नमस्कार दोस्तों कोरोना काल की एक देन और है जिस पर अब आजकल अध्ययन हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, और वो देन है एंग्जाइटी फैक्टर। एंग्जाइटी फैक्टर जो है ये चिंता का वो फैक्टर है जिससे हमारे अपने देश के, विश्व भर में ये हालत है, लेकिन हमारे अपने देश के करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं इस समय। और कोरोना के दुष्प्रभावों का जब भी कभी विश्लेषण हुआ है तो दो बातें मुख्य रूप से उभरी हैं। एक तो एंग्जाइटी फैक्टर और दूसरा फेफड़ों का, लंग्स का फेलियर, अधिकांश मामलों में पाक्षिक रूप से, आंशिक रूप से। ये नहीं कि पूरे फेफड़े ही गल गए हों, ऐसा भी नहीं, लेकिन उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो कार्य प्रणाली है फेफड़ों की, श्वसन प्रक्रिया की, वो नॉर्मल नहीं रही, वो सामान्य रूप से नहीं चल रही। ये भी कोरोना का दुष्प्रभाव माना गया है। पहले एंग्जाइटी फैक्टर को ले लेते हैं। दूसरा फैक्टर तो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। एंग्जाइटी फैक्टर जो है, इसको ये माना जाता है कि ये केमिकल लोचा है, अर्थात मस्तिष्क में जो रासायनिक जो प्रक्रियाएं आती हैं उनके परिणाम स्वरूप ये एंग्जाइटी फैक्टर फैला है। और मस्तिष्क में जो बदलाव या ऐसे कोई हलचलें आई, उनका एक कारण कोरोना के संकट से उत्पन्न मंदी जो है उसका एक मुख्य कारण थी। लोगों की नौकरियां छूट गईं, लोगों के कारोबार छूट गए, सरकारें जो हैं वो भी अकर्मण्य हो गई, किसी के पास भी किसी की मदद करने का पैसा नहीं रहा। ये बात अलग है कि हमारे देश की स्थिति अन्य देशों से फिर भी बेहतर है, लेकिन सामान्य आदमी की ज़िंदगी जो है वो निश्चित रूप से बुरी तरह प्रभावित हुई है। वो अभी तक सामान्य नहीं हो पा रहा। अब जो नए जो शोध आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि जब भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं किसी भयावह खबर को सुनकर, या किसी भी नई आने वाली आपदा की आशंका में जब दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो ये एंग्जाइटी फैक्टर भी बढ़ जाता है। और ये धड़कनें जब तेज़ हो जाती हैं तो ये दिमाग को संकेत देती हैं, और ये कहा जाता है कि दिल और दिमाग दोनों मिलकर, दोनों की जो रासायनिक प्रक्रिया हैं, जिसे आप केमिकल लोचा कह लेते हैं बोलचाल की ज़बान में, इन दोनों की साजिश से ये एंग्जाइटी फैक्टर पैदा होता है, जिसका कोई सहज उत्तर हमारे पास नहीं है, समाधान भी नहीं है। लेकिन लोग शिकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब त्यौहार आते हैं, होली का पर्व है, ठीक है, लोग मनाएंगे भी, लेकिन वो अंदर की जो खुशी है वो नहीं होगी। दिवाली का पर्व लोगों ने मनाया, पूजा पाठ भी किया, लक्ष्मी को भी आप उसका आह्वान किया, लक्ष्मी का पूजन भी किया, लेकिन जो मन में जो उत्साह, जो उमंग पर्वों के साथ जुड़ी हुई होती है वो मन में नहीं आ पाती, और लोग जो भी करते हैं वो भारी मन से करते हैं। तो ये जो है वही बात, और दिल और दिमाग के रिश्ते अदब में भी खलल मचाते रहे हैं। जैसे वाले अहमद सरूर साहब का शेर है कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे, संशोधन कहानी में मुआनी मांगे। और दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा, कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा, हर नया दर्द अलग अपनी निशानी मांगे। और इसी दिल और दिमाग के रिश्तों को लेकर मुझे दो पंक्तियाँ और को कोट करने की इजाज़त दीजिएगा, अनुमति दीजिएगा। वो भी बड़ी इसी बात से ताल्लुक़ रखती हैं कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने बहुत। तो ये अलग अलग तरह से दोनों का जो है मशवरा, दोनों की साजिश, इसका शिकार इंसान का जहन, इंसान का मन, इंसान का दिमाग। तो ये मित्रों कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हमें यथासंभव बचकर चलना होगा, और साथ साथ इस पर काबू पाने के लिए भी कुछ ना कुछ मशक्क़त करते रहना पड़ेगा। शुक्रिया।